स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जिंक ब्रोमाइड जेल बैटरीज के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए हमें इस तरह का ऊट-पटांग चीज़ का ज़रूरत क्यों है? तो साहब ये समझिए कि हम लोग फुल स्पीड हर देश, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो कोई भी हो, हर देश रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे हाथ-पैर धो के पड़ा हुआ है। तो हिसाब ये है कि हम लोग भाग तो रहे हैं इसके पीछे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा समस्या है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंसी। यानी कि सोलर में जैसे सबसे सिंपल सब लोग कहते हैं कि रात को क्या करोगे? लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि सोलर प्लांट का आउटपुट दिन भर मतलब दिन का 6 घंटा एकदम फिक्स रहता है। उसमें बादल आते हैं, अप डाउन होता है। तो ये एक अनस्टेबल चीज़ बना देता है। और ये प्रॉब्लम हर किसी को, आप चाहे विंड में लगाओ चाहे कुछ भी करो, विंड और सोलर दोनों के पास ये बहुत बड़ा समस्या है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, एनर्जी स्टोरेज। कैसे स्टोर करते हो वो आप पे है, लेकिन स्टोर तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो इन यूज़ है, यानी कि अभी आप फ़ोन उठा के किसी से ऑर्डर करवा सकते हैं, वो है लिथियम आयन। लेकिन लिथियम आयन के साथ दो प्रॉब्लम है। पहला, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि बैंक बैलेंस में छेद कर दे उतना महंगा है। और ये अनस्टेबल है, यानी कि बहुत तिगड़म लगता है इसको खुश रखने के लिए। यानी कि जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इसे लगाते हैं तो एयर कंडीशनिंग यूनिट देने पड़ते हैं सब पे, ताकि वो सेल टेम्परेचर सही रहे, ताकि इफिशियंसी अच्छी रहे। नहीं तो सेल बहुत नज़दीक आ जाता है आग पकड़ने के, और एक्सीडेंट होना, शॉर्ट सर्किट होना, ये सब पे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये समझिए, और महंगा भी बहुत है। महंगा है, खतरनाक है, प्लस लाइफ स्पैन भी बहुत लंबा नहीं है। तो इसी कारण से इसको मतलब फोर्स करके आप कर सकते हैं अगर आपके पास बैंक बैलेंस बहुत है, जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं किया जा सकता। तो बात है कि हमारे पास जिंक का ऑप्शन क्यों आ गया है। तो हिसाब ये कीजिए, यहाँ पे जैसे लेड एसिड वाले सिस्टम में तीन चीज़ होता है, वैसे यहाँ पे भी है। जिंक मेटल है, ब्रोमीन है, और जिंक ब्रोमाइड का सोल्यूशन है। मतलब एग्जैक्टली जैसे लेड वाले सिस्टम में होता है। और यहाँ पे इस केमिस्ट्री को ज़्यादा गहराई से समझने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, यानी कि सोल्यूशन से मतलब मटेरियल निकाल के एक जगह डिपॉजिट कर रहे हैं और उल्टा उसको कर दे रहे हैं जब आपको डिस्चार्ज करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप बैटरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा जो है, जो मतलब टोटल मेन रीज़न है जिसके पीछे इस कारण काम कर रहे हैं, कि इसमें फायर नहीं होता और टॉक्सिन भी नहीं होता। यानी कि इसको अगर लेड एसिड से भी कंपेयर करते हैं तो लेड एसिड में नाम में है लेड एसिड, यानी कि अगर जिंक ब्रोमाइड अगर आपके हाथ पे गिरता है कोई खास नुकसान नहीं करने वाला। मतलब अगेन ऐसा चीज़ नहीं जो आप पियो, लेकिन खतरनाक नहीं है। मतलब टॉक्सिन, फ्यूम, ये सब बहुत कम होता है इसमें। और इसका सबसे बढ़िया बात एज ए बैटरी केमिस्ट्री के तौर पर कि ये 100% डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो इसका मतलब होता है कि बहुत बार आप देखते हो लिथियम है कि इससे ज़्यादा मत डिस्चार्ज करो, लेड एसिड में इससे ज़्यादा मत करो, वो सही में लटक जाए। मैंने अभी बैटरी बदला है लेड एसिड वाला अपना, तो मुझे पता है ये बहुत बड़ा सीरियस समस्या है हर बैटरी केमिस्ट्री के साथ, कि उसको थोड़ा सा आपको बेबी करना पड़ता है कि भैया तुम्हें ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे तुम लटक जाओगे। इसको कोई लेना देना नहीं है। और कुछ कुछ केसेस में इसे 100% डिस्चार्ज करना फायदेमंद है, क्योंकि उससे डेंड्राइट फॉर्मेशन अनडू हो जाता है। डेंड्राइट इसमें भी बनता है अगर, लेकिन आप 100% डिस्चार्ज कर देते हो डेंड्राइट खपत हो जाता है, तो यानी वो फिर से सोल्यूशन में मिल जाता है। तो वो अच्छा है, लाइफ अच्छा है, मतलब लंबा स्पैन यूज़ करने के लिए आपको खुद ही इसका मैनुअल्स में लिखा रहता है कि भैया आपको मतलब यूज करो, हर कुछ एक महीने में पूरा डिस्चार्ज कर दो, एकदम डीप डिस्चार्ज कर दो, और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दो। ये इसका सबसे बढ़िया फायदा है। लेकिन इसमें थोड़ा राउंड ट्रिप इफिशियंसी, यानी कितना इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी होती है, वो थोड़ा सा कम है। यानी कि सबसे लोएस्ट एक्सपेक्टेड है 70% टू 80%। इसको अगर आप लिथियम आयन के कंपेयर में देखेंगे तो 80 टू मतलब लिथियम आयन आराम से 90 टू 95% तक पहुंच सकता है बेस्ट के सिनेरियो में। और ये केमिस्ट्री के बारे में आपको बार बार सब लोग कहेगा ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। बात है इसमें भी अभी लिक्विड है, जेल है, तो इसको सॉलिड क्यों बोलते हैं। बात है कि ये जो केमिस्ट्री है, यानी जिंक मेटल और ब्रोमीन के साथ उसका बहुत सारा पॉसिबल ऑप्शन है। सबसे पहला उसका फ्लो सेल बैटरीज भी बनाए जाते हैं, जो मार्केट में है, आप खरीद सकते हैं उसमें। लेकिन बात है कि फ़ायदा बहुत होता है कि आप कैपेसिटी कितना भी बड़ा बनाना चाहे बनाए, उसमें एक रिएक्शन स्टैक होता है और आपका 2 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का टंकी होता है। तो ये तो बल्ले बल्ले है, कंपनी बना रही है, बेच रही है, लेकिन बात होता है कि पंप्स जो हैं वो बिजली खाते हैं, तो यानी कि वो पैरासिटिक लोड डालता है बैटरी पे। दूसरी बात, पंप इंजीनियरिंग में सीधा है कि भैया मूविंग पार्ट्स जितना कम रहेगा उतना बल्ले बल्ले, क्योंकि पंप्स आज नहीं तो कल खराब हो जाएगा, वाल्व्स आज नहीं तो कल जाम हो जाएगा, पाइप आज नहीं तो कल टूट जाएगा। तो जितना ये सब ऊटपटांग चीज़ आप डाल रहे हो, काम बल्ले बल्ले हो रहा है, लेकिन ये आज नहीं तो कल लटकेगा। तो हर कोई को था कि इसका बेनिफिट, क्योंकि लिक्विड वाले सिस्टम में कोई भी डैमेज नहीं होता, लाइफ स्पैन बहुत लंबा चल सकता है, कैपेसिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पावर जो है, यानी किलो वाट का जो रेटिंग
है, आप उससे खुश हो कि भैया 10 किलोवाट की रेटिंग है, मैं खुश हूँ, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो थोड़ा एम्प पावर थोड़ा ज़्यादा रहे, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी रहे, यानी किलोवाट आवर रेटिंग ज़्यादा रहे, आप टंकी का साइज़ बड़ा कर दो। या मान लीजिए आप टंकी से खुश हैं, लेकिन यार मेरे को इतना ये नहीं चाहिए, लेकिन पावर बहुत चाहिए, मतलब मेरा बर्स्ट लोड बहुत ज़्यादा है, आप फ्यूल स्टैक बढ़ा दीजिए, यानी कि जिससे यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है वो स्टैक्स बढ़ा दीजिए। तो ये सब करके ये बैटरी मार्केट में आ गया है, जिस पे लोग काम कर रहे हैं। तो बात है वही टेक्नोलॉजी को लेके जेल में बदलना, यानी कि लिक्विड रिएक्टेंट्स को हटा के जेल में बदल देने में, जैसे लेड एसिड बैटरी होती है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ बात करें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा रहा है, और हर मेटल बैटरी में घुमा फिरा के ये डेंड्राइट फॉर्मेशन वाला झमेला आता ही है। कैसे सॉल्व करते हैं वो आप पे है। इसमें बस सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर इसको आप 100% डिस्चार्ज कर देते हैं, ये खुद ब खुद उसको साफ कर देता है। और नीचे मैंने पूरा डिटेल लिंक दे दिया कंपनी की तरफ से, जो पूरा एक एक मतलब केमिकल स्टेप एक्सप्लेन करता है। और उससे भी बेटर अगर आप चाहें तो ये घर में बना सकते हैं, ये इतना सिंपल चीज़ है। एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूँ, नीचे दिया हुआ बीकर उकर में सैंड लेके, जिंक ब्रोमाइड लेके, और ये सब कोई फैंसी केमिकल भी नहीं, आप आराम से खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। तो ये इसे लोग बना लेते हैं, मतलब ये कोई बड़ी बत्ती गड़म वाली बात नहीं है, बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद से करते हैं। तो ये केमिस्ट्री इसका बहुत सिंपल है, बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हटा रहे हो, कर रहे हैं हटा रहे हैं, कर रहे हैं हटा रहे हैं। और इसका लाइफ स्पैन थोड़ा लंबा होता है, लेकिन लिमिट है, ऐसा नहीं कि अनंत चले, लिमिट है इसमें। तो बात करते हैं इसका डिप्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि सपने तो बहुत दिखाया गया है, आप लोग अभी तक सुन सुन के बुढ़ा गए होंगे, ग्लास बैटरी बनेगा, ये बैटरी बनेगा, सॉलिड स्टेट बनेगा, हर सही दीर्घ दंसा, हाइड्रोजन आएगा, हर सही दीर्घ, इतने सारे सुन सुन के तो थक गए होंगे। तो बात होता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी को बनाना बच्चों को खेलने का चीज़ है। आप लोग सोचते हैं पेटेंट्स बड़ी बात है, पेटेंट बच्चों को खेलने की चीज़ है, लैब में बनाना बच्चों को खेलने की चीज़, हजारों करोड़ों आइडियाज लैब में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बात है उसे मार्केट में लाना, जहां वो इकोनॉमिक्स आपकी बैंड ना बजा दे, वो सबसे मुश्किल स्टेप होता है। यानी डिप्लॉयमेंट, बना लेना, मास प्रोड्यूस कर लेना, और इकोनॉमिक्स से बैंड ना बजना, सबसे मुश्किल बात वही है। तो यहाँ पे ये कंपनी कैसे सॉल्व कर रही है डिप्लॉयमेंट के मामले में? इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मटेरियल सप्लाई, यानी कि जो चीज़ का खपत होगा इसको बनाने में, वो पहले से उसका सप्लाई चेन बना हुआ है। लिथियम के साथ एक प्रॉब्लम था कि लिथियम का खपत नहीं था दुनिया में उतना ज़्यादा, मतलब खपत था, ऐसा नहीं था कि जीरो, लेकिन उतना खपत नहीं था कि गीगा टन्स में माइनिंग करो। तो था ही नहीं, हमारे पास प्लान्स ही नहीं थे, मतलब समझिए सोसाइटी ऑफ मिनरोलॉजी के पास व्यवस्था ही नहीं था कि अच्छा यहाँ पे इसका लैंड अलॉट किया जाए, यहाँ उसका माइनिंग का व्यवस्था किया, मतलब था ही नहीं। तो यहाँ पे ये समझिए वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ब्रोमीन और जिंक दोनों लो कॉस्ट मटेरियल है, ऑलरेडी इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे मेन क्रिटिकल एस्पेक्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन कंट्रोल भी है आपका लेड एसिड बैटरी से। यानी कि जो कंपनी जैसे एक्साइड हो जाए, चाहे कोई भी और कंपनी हो जाए जो लेड एसिड बैटरी बना रही, टाटा केमिकल्स भी हो जाए, वो आराम से थोड़ा सा चेंजिंग करके, मतलब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलाइट से सब चीज़ डाल रहे हैं वो चेंज करके सीधे सीधे ये बैटरी बना सकते हैं। ये समझना जरूरी है। उनको पूरा फैक्ट्री रीडू नहीं करना, बस कुछ कुछ स्टेप रीडू करेंगे, काम खत्म, जाइए घर जाइए, खुश रहिए। ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट पॉइंट है। क्योंकि जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे, टेस्ला मतलब कितनी साल से मेहनत कर रही है सेल्स को बनाने का, और अब जाके गीगा फैक्ट्री बना रही है। और अभी भी गीगा फैक्ट्री ऐसा जगह पे नहीं कि जगह 100% आउटपुट दे रहा है सेल्स बनने में। इसीलिए उनका जो बड़ा सेल है अभी भी 2 साल बाद ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन करना सबसे मुश्किल बात होती है। और यहाँ पे मास प्रोडक्शन पहले से टेस्टेड है, लेड एसिड बैटरी गीगा टन्स में बनाया जाता है। अब बोलेंगे उतना लेड एसिड बैटरी अभी भी बिक रहा है? हाँ, अभी भी बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है। तो लेड एसिड के मामले में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब कंपनी पे कंपनी है जिनको पता है कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे सेल करते हैं, सब चीज़ पता है। और रहा बात ये एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को छेड़ना ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और एंड ऑफ लाइफ जब यानी खत्म हो गया, जब ये मतलब डेंड्राइट एक्चुअली फाइनली डैमेज कर देता है, मेम्ब्रेन खराब हो जाता है, या आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब सोल्यूशन कंटेमिनेट हो जाता है, होगा कुछ ना कुछ होगा, बहुत लंबे टाइम बाद होगा, लेकिन होगा, अनंत नहीं चलने वाला है। जब हो जाएगा तब इसे रिसाइकिल करना भी आसान है, क्योंकि ये घूम फिर के वही है, अंडू कर दो, जो स्टेप से आपने इसे बनाया अंडू कर दो। और प्लस जो कि इसमें लेड वुड नहीं है, रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा फजीयत वाला नहीं है। तो हर मामले में इसका डिप्लॉयमेंट जो है बहुत आसान हो सकता है, अगर ये क्लेम को ये लोग ठीक से डिलीवर कर लेते हैं। टेस्टिंग हो गई है, अगर लेकिन डिलीवर करते हैं तो सारा मतलब समझिए रास्ता पहले से बना हुआ है, बस उसी रास्ते पर जाए। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, बायो हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वैसा ही है। लेड को हटाइए और उसके जगह पर जिंक को डालिए। ऑब्वियसली आपको सोल्यूशन भी चेंज करना पड़ेगा, सल्फर हटाना पड़ेगा, लेकिन वही समझिए लॉजिक वही है, इसीलिए इसके पीछे सब लोग इतना एक्साइटेड हैं। तो बात करते हैं, इसे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने में ये समझना हो कि लिथियम आयन इससे बहुत ऊपर है हर मामले में। पावर मतलब कि कितना पावर कैपेसिटी और पावर डेंसिटी, यानी कितना किलोवाट का झटका दे सकता है और कितना किलोवाट आवर रख सकता है, दोनों बहुत बड़ा है। आराम से लिथियम आयन बिट स्लैप करके हटा सकता है। प्लस आपको कह सकते हैं सेफ्टी उफ्टी के मामले में, तो उसमें भी आप इससे बेटर पता चलता है। लिथियम ट्राइनेट ले सकते हैं और लिथियम आयरन फॉस्फेट भी ले सकते हैं। लेकिन बात है ये दोनों नॉर्मल लिथियम आयन से महंगा है, और नॉर्मल लिथियम आयन का कैपेसिटी ये दोनों से ज़्यादा है, तो जनरली लोग लिथियम आयन ही लेते हैं। लेकिन लिथियम आयन
पे फिर वो फायर का रिस्क आ जाता है, कॉस्ट का बात आ जाता है। तो नॉर्मल लिथियम आयन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट थोड़ा-सा उससे मतलब महँगा होता है, क्योंकि उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वही बोल रहा हूँ, घूम फिर के चीज़ का दाम उसके मटेरियल से ज़्यादा इस बात पे आता है कि क्या वो मास प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो उस मामले में घूम फिर के वो दाम यहाँ आ रहा है, और ये उससे भी ज़्यादा बेटर है, लेकिन उसका दाम यहाँ आ जा रहा है। तो हिसाब वही रहता है, घूम फिर के लोग इसे खरीद नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं इसे लेड एसिड से कंपेयर करते हैं, तो लेड एसिड का सबसे बड़ा फायदा है, जो क्योंकि हम लोग मतलब बहुत 100 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा भूल गए कि ये कितना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये झटका देने के मामले में ऑलमोस्ट लिथियम उथियम सबको हटा देता है। इसीलिए आप इससे आपकी गाड़ी को क्रैंक करके स्टार्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा पावर होता है इसमें, मतलब कितना बड़ा झटका दे सकता है। 100 एम्प, 200 एम्प, 400 एम्प्स तक का झटका ही बोले, अरे हटो यार, क्या हुलुलुलु कर रहे हो। बहुत बम बम ताकत होता है इसमें, टेंशन नहीं लेते। वो लेड एसिड का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसीलिए कोल्ड क्रैंकिंग पावर इसके पास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसको इस टेक्नोलॉजी कंपेयर देखें तो ये काफ़ी मॉडेस्ट है, काफ़ी ठंडा है। इट्स लाइक नहीं नहीं, हम दी बेस्ट नहीं है, हम दी ग्रेटेस्ट नहीं है, लाइक ठंडा ठंडा टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसका फायदा है ये लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब ये भैया ये बोलेंगे आप मतलब जैसे इन्वर्टर के केस में 4 से 5 साल में बोले भैया हमसे ना हो पावे, ये बोलेगा अरे भैया 15-20 साल बाद हमसे मिलना है, अभी क्या हड़बड़ा रहे हो। लाइफ स्पैन लंबा है। दूसरी बात सेफ्टी। लेड एसिड के केस में प्रॉब्लम होता है कि हाइड्रोजन उससे निकलता है, और अगर बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, काफ़ी सारे बिल्डिंग बूम हो चुके हैं, अब हम लोग को पता चल गया कि भैया जहाँ पे भी लेड एसिड का, यानी कि अगर आप ऑफिस में काम करते होंगे, एक जगह होगा जहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस रखा गया होगा, वहाँ पे खूब सारे बैटरी होंगे, तो वहाँ पे वेंटिलेशन का व्यवस्था हमेशा किया जाता है। ये पहले लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग में आग लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लीक करता है इससे, क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है। और इसमें भी वो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन कम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज पर सेल वोल्टेज कम है, तो चांसेस है कि आपका वाटर जो है इलेक्ट्रोलाइज धीरे धीरे होगा, या तो ना ही हो। ना हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सेफ्टी है, और एंड ऑफ लाइफ, यानी कि ये बैटरी को अगर आप बाहर फेंक देते हैं तो कितना नुकसान होगा, चाहे लिथियम हो चाहे कुछ भी हो, वो कंपेयर टू इसके जिंक ब्रोमाइड के कंपेयर में जिंक ब्रोमाइड बहुत कम हार्म करेगा। तो इसीलिए ये सब मामले में बहुत अच्छा है कि हम आपका बहुत ज़्यादा बूम बम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पावर भी नहीं देंगे, लेकिन लंबा चलेंगे, मैराथन रनर है। और प्लस आपके इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को हम ज़्यादा तबाही नहीं करेंगे। तो कंपैरिजन वाले इसलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अब बात करते हैं भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि मैं कई बार लोगों का देखता हूँ कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, घूम फिर के एक ही चीज़ मिस कर जाते हैं, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। हर चीज़ हर किसी को नहीं सूट कर सकता, वैसे ही हर औजार हर जगह नहीं सूट करेगा। तो हिसाब ये समझिए कि गलती से भी इस बैटरी को नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप इससे गाड़ी चला सकें। ऐसा नहीं कि फिजिक्स मना करता बनाए, बस समझिए उसका रेंज बहुत कम होगा, उसका पिकअप बहुत स्लो होगा, प्लस क्योंकि पिकअप तो छोड़ दीजिए, क्योंकि लेड एसिड का तो पिकअप बहुत रहता है। जैसे आपका ई रिक्शा है, और आप बोलेंगे यार ई रिक्शा का कहाँ पिकअप होता है, अगर वो पिकअप अगर आपको लग रहा है कि कम है, तो ये डाल दीजिए, तब पता चला यार लेड एसिड वाले का बहुत पिकअप होता है। तो यही समझिए कि जितना ऊम्फ होता है वो बहुत मतलब इसमें कम है। लेकिन वो सबको हटाइए, आप इसको स्टेशनरी पावर में डालिए, यानी कि जैसे क्योंकि घर में बैटरी बैंक्स हो गया, ऑफिस सब में बैटरी बैंक हो, वो सब जगह पे डालिए, तब ये लेड एसिड को लेके हटा देता है, भैया तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। क्योंकि जब आप बड़ा बैटरी बैंक बनाते हो, जैसे कि मैं अपने घर में सोलर के लिए ये करवाया था, सर्वे करवाया था, तो हिसाब आया कि सर आपको तो कम से कम 110 वोल्ट डीसी वाला आपको बड़का सा इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 110 वोल्ट कर दें, यानी एम्प शॉक के मतलब कि मैं 2 एसी भी चलाऊं तो भी एम्प शॉक जो होता है बहुत कम हो जाएगा। तो इसका एम्प की कैपेसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से चलेगा। फिर आपका बैंक हो गया, एटीएम हो गया, वो सब जगह पे लेड को हटाइए, शांति से ये डालिए, लंबा चलेगा, और दाम भी ऑलमोस्ट उतना रखा जा सकता है, या उससे थोड़ा घटाया ही जा सकता है। तो ये दूसरा एक फ़ायदा बताया कि मतलब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभी भी आपका गाड़ी का स्टार्टर मोटर की जगह पे इसको मतलब लेड एसिड ही यूज़ किया जाएगा, ये नहीं यूज़ किया जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के सोलर बैटरी के केस में, जैसे कि सोलर होम सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन बैटरी के कारण हम लोग इसका फुल पावर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, बैटरी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वहाँ ऑलमोस्ट 2 मिलियन घर में लग चुके हैं सोलर, लेकिन सिर्फ 50,000 में ये समझ लीजिए मतलब कि 20 लाख के आसपास घर में लग गया, लेकिन सिर्फ 50,000 लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं बैटरी डाल पाना। वो 50,000 का नंबर अगर उतना हो जाए जितना लोग सोलर लगाए हैं, बहुत भला होगा सबका। तो वही समझिए उस जगह पे, उस नीश मार्केट में ये सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है। क्या इससे ग्रिड स्केल के बना सकते हैं? हाँ, फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, लेकिन बात होगा क्यों बनाना चाहोगे? उससे ज़्यादा बेटर होता है क्रायोजेनिक एयर स्टोरेज सिस्टम। तो वो उस स्केल पे ये फायदेमंद है, लेकिन ये मेगावाट आवर तक में बम बम रहेगा। गीगावाट आवर पे उतना नहीं बम बम है, मेगावाट आवर तक का, घर का किलोवाट से मेगावाट तक में ये सबसे अति उत्तम टेक्नोलॉजी है। राइट टूल फॉर द राइट जॉब, उस पावर रिक्वायरमेंट में ये सबसे बम बम है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जिंक ब्रोमाइड बैटरी के जेल बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।